वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों का ये डाउट था, सर पार्टनरशिप में अगर लॉस हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, क्या हम सैलरी देंगे, क्या हम कमीशन देंगे, क्या हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स करेंगे? तो माय सिंपल आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस आर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ये सब चीजें तभी देनी है जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा हो। अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो तो ये सब चीजों को नहीं देनी होती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएशंस की चीजें आती है, कोई भी चीजें चार्ज वाली नहीं आती। अनटिल एंड अनलेस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि सर ये सारी चीजें चार्ज है, अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि चार्ज है तो मतलब चार्ज करना ही पड़ेगा, भले उससे लॉस क्यों ना हो, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, और एग्जाम्पल फ्रेम करने के बाद हम उसके तीन केसेस निकाल के चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है सर। मान के चलते हैं वी हैव थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 2 lakhs, सी का कैपिटल है 3 lakhs। एज पर अवर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इनका, पकड़ के चलते हैं 3:2:1। ओके सर। नेक्स्ट, एज पर द पार्टनरशिप डीड, पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज ये हो गई, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है वो हमको 10% दे के चलना है एज पर आवर डीड। ठीक है सर। थर्ड चीज क्या हो गई, सर सैलरी हमको देना है। सैलरी हमको किसको देना है? सर सैलरी हमको ना सी को देना है। कितना रुपए देना है? पकड़ के चलो 30,000 रुपीज पर एनम, पूरे साल भर का 30,000 सैलरी हमको सी को देना है। ये सब मैंने डीड के इंफॉर्मेशन आपको बता दिया। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या हुआ कि हम केसेस लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केस नंबर 1 को। केस नंबर 1 के हिसाब से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हो गया? पकड़ के चलते हैं ओनली 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 30,000। अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर प्रॉफिट ही 30,000 का है तो इसका तो सैलरी ही 30,000 है। अगर मैं सैलरी को डिडक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं। अगर प्रॉफिट बचा नहीं तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे नहीं पाऊंगा। तो पार्टनर क्या डिसाइड करेंगे? सर पार्टनर बोलेंगे चलो चलो, इस साल तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, छोड़ो सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छोड़ो सारे सैलरी, आप एक काम करो, इस प्रॉफिट को बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर का तो यही कहना होगा कि सर इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। बट एक बार बांट के देखो, आपको रीजन समझ में आएगा कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। अगर इस प्रॉफिट को मैं बांट देता हूं, इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता, मैं इन सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि दीज आर अप्रोप्रिएशंस। ये तभी दूंगा जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये तब नहीं दूंगा जब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है सर। अगर मैं इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता हूं तो कितना कितना बटेगा? सर ये बट जाएगा आपका 3:2:1 में। तो ए को हो जाएगा सर 15,000 आ जाएगा, और बी का आ जाएगा सर 6,000, 9,000 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 30,000 / 6 × 2। सर इसका आगे सर 10,000 आ गया, और सर सी को आ जाएगा सर 5,000। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर मैंने प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया, यूं ही बांट दिया, ये सोच के कि मुझे कोई प्रॉफिट ज्यादा हुआ नहीं है तो मैं सैलरी दूंगा नहीं, मैं इंटरेस्ट दूंगा नहीं, तो इस प्रॉफिट को बांटने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ?
सर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सर सी को। क्यों सी को नुकसान हुआ? अगर प्रॉफिट होता तो उसको सैलरी मिलता, उसको इंटरेस्ट मिलता, और इंटरेस्ट में उसने कैपिटल भी ज्यादा लगाया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, सर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, इससे सबसे कम प्रॉफिट किसको मिला? सी को मिला, जबकि सबसे ज्यादा डिजर्व वही करता था। बिल्कुल सर। तो ये डिजर्विंग फैक्टर को हम कैसे कैसे सॉर्ट करें, कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट रेशियो। जो ये प्रॉफिट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, आप सैलरी दो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत बांटो, आप उसे किस रेशियो में बांटो? बेनिफिट रेशियो में। क्यों बेनिफिट रेशियो में? ताकि जो ज्यादा बेनिफिट मिलने का हकदार है, जो पार्टनर को ज्यादा बेनिफिट मिलना है, उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है सर। तो अगर मैं बेनिफिट रेशियो निकालूं, तो बेनिफिट रेशियो निकालूंगा कैसे? सर सबसे पहले आप बनाओ ए बी और सी। आप ये देखो कि इनको क्या क्या चीज मिलना चाहिए था। सर इनको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, तो अगर मैं सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं तो ए को 10,000 आएगा 10%, बी को 20,000 आएगा और सी को 30,000 आएगा। फिर अगर मैं सैलरी दूं तो सैलरी सर सिर्फ और सिर्फ सी को मिलना चाहिए था 30,000 का। तो मतलब सबको कितने कितने का बेनिफिट जाना चाहिए था? सर ए को बेनिफिट जाना था टोटल में 10,000, बी को बेनिफिट जाना था टोटल में 20,000, और सी को बेनिफिट जाना था टोटल में 60,000। मतलब सी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होना था। इसी को ही ना रेशियो में ले लो। कैसे रेशियो में ले लो? सर इसको ना आप रेशियो में ले लो, सब परसेंटेज को जीरो जीरो को काटो, तो 1:2:3 आया, 6 आया, तो यही आपका रेशियो बन गया। 1:2:6 इज योर रेशियो। आप उस प्रॉफिट को, उस 30,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटो। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने नहीं बोल रहा, आपको सैलरी देने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटने बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अगर मैं उसमें बांटता हूं तो मैं क्या बना लेता हूं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखता हूं सर बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ? सर 30,000 का हुआ। इसको मैं लिखता हूं टू डिविजिबल प्रॉफिट। कितने का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया? सर 30,000 का आ गया। इसे हम ए बी सी में बांटेंगे, बट किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2:6। मतलब 30,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 6। सी में आएगा 20,000, ए में आएगा 3, और बी में आएगा 6,667। तो जिस हिस्से की बात हो रही थी, जिस बेनिफिट की बात हो रही थी, उस हिसाब से हमने उस प्रॉफिट को बांट दिया। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने यहाँ पे सैलरी नहीं दिया, जितना प्रॉफिट था उसी को ही बांट दिया। बट बांटने का जो तरीका है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा, हमने किस में बांटा? बेनिफिट रेशियो में। बस, सिंपल कहानी। ठीक है सर। ये तो हो गया मेरा केस नंबर 1। अब बात करते हैं अपन केस नंबर 2 की। व्हाट इफ केस नंबर 2 में मुझे प्रॉफिट ना होके लॉस होता है टोटल 90,000 का। अगर मुझे लॉस हुआ, अगर आपका बिजनेस पहले से लॉस में है, पहले से लॉस में है, तो ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना ही आप सैलरी दोगे, ना ही आप बेनिफिट रेशियो के बारे में सोचोगे। क्यों बेनिफिट रेशियो के बारे में नहीं सोचेंगे? क्योंकि सर बिजनेस तो पहले से ही लॉस है। बेनिफिट रेशियो तो तब सोचते जब प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट को बांट रहे होते पीएसआर में, तब बेनिफिट याद आता। बट यहाँ तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है सर, इसमें तो लॉस हुआ है। तो पूरा का पूरा लॉस किस रेशियो में बढ़ जाएगा?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। और हम इसे कैसे दिखाएंगे, एक छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लिखेंगे टू नेट लॉस। कितने का नेट लॉस लिख देंगे, 90,000। फिर आ जाएगा बाई डिविजिबल लॉस। कितने का डिविजिबल लॉस आ जाएगा, 90,000 का। इस डिविजिबल लॉस को हम ABC में बांटेंगे, किस रेशियो में, 3:2:1 में। तो अगर मैं 90,000 डिवाइडेड बाई 6 करूं इंटू 3, तो पहले में आ गया 45,000, दूसरे में आ गया 30,000, और तीसरे में आ गया 15,000। बस सिंपल है। यहाँ बेनिफिट रेशियो का सोचना ही नहीं है, क्योंकि पहले से लॉस है, पहले से लॉस है। बिल्कुल सर। अब तीसरा सिनेरियो, व्हाट इफ, केस नंबर 3, व्हाट इफ मैं बोलू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इंटरेस्ट और सैलरी चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो देना ही देना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे सर, ऐसे सिनेरियो में हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। स्टार्टिंग वाला नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, 30,000 वाला जो मैंने लिया था केस नंबर 1 में। अब मैं दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC, कितना कितना दूंगा, 10%, 10,000, 20,000, 30,000, टोटल हो गया 60,000 का नेट प्रॉफिट। फिर मैं दूंगा सर टू सैलरी, सैलरी कितना दे दूंगा, C को, सैलरी टू C, 30,000। तो मेरे डेबिट साइड का टोटल आ गया सर 90,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। तो निकला बाय डिविजिबल लॉस। कितने का डिविजिबल लॉस निकल गया सर, 90,000 माइनस 30,000 करेंगे तो 60,000 का डिविजिबल लॉस निकल गया। और ये डिविजिबल लॉस A, B और C में बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2:1। तो 3:2:1 में अगर बांट दिया तो एक में आ गया आपके पास 30,000, एक में आ गया आपके पास 20,000, और एक में आ गया आपके पास 10,000। वेरी सिंपल। ये सिनेरियो तब करना है जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो क्वेश्चन में। ये हमेशा नहीं करना है, ये तभी करना है जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो। तभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी हमको सैलरी देना है, भले लॉस में आ जाए। बाकी सिनेरियो में हमको ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही हमको सैलरी देना है, ना ही हमको अन्य प्रकार के अप्रोप्रिएशंस करके चलने हैं। ना ही मैंने केस नंबर 2 में अप्रोप्रिएशंस किए हैं, ना ही मैंने केस नंबर 1 में अप्रोप्रिएशन किए हैं। केस नंबर 1 में बेनिफिट रेशियो की बात इसलिए आई क्योंकि प्रॉफिट था, और केस नंबर 2 में बेनिफिट रेशियो की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि लॉस था। सो सिंपल। ये था हमारा कंप्लीट सिनेरियो, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म रियली, अगर रियल लाइफ में भी लॉस में जाती है, तो ऐसे ही हम इसे डील करके चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर इसे हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।